हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 के बारे में, जो कि 4 मार्च और 5 मार्च को क्वेश्चन पेपर में आए हैं। 4 मार्च को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए थे, तो 5 मार्च के क्वेश्चन मैंने इसमें मिक्स किए हैं और उसके बाद ये सेट 1 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने तैयार किया है। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अभिनव श्रीवास्तव को और आलोक शर्मा को, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं तो आप ईमेल आईडी मेरी जो नोट डाउन है आपके सामने, उस पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन भेजेंगे मैं उसका आपका नाम भी मेंशन करूंगा। उसके साथ साथ इन्हीं क्वेश्चन की मदद से बहुत सारे लोग अपने ट्रिपल सी एग्जामिनेशन को बीट कर सकते हैं। पेपर अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा मैंने सुना है और मैंने जाना है इसके बारे में। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आगे की तरफ वीडियो की तरफ बढ़े। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। और इसी के साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, तो इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंचे और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए चलते हैं और जानते हैं आपके पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सामने आपके। आरएएस क्या है? आरएएस की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिमोट एक्सेस सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएएस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ये लगे, उनमें से जो मुझे लगते हैं कि आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं हर बार। तो इनको क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखिए, राइटर का एक्सटेंशन नेम बहुत बार आया है पेपर में, मगर इस बार राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। तो अगर हम टेम्पलेट फाइल की बात करें तो OTT इसका टेम्पलेट का फाइल हो जाता है, फाइल एक्सटेंशन हो जाता है आपके राइटर का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, OTT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉकर में रखे सामान के बारे में कौन जानता है? तो लॉकर के बारे में, लॉकर में जो सामान रखा होता है उसके बारे में कौन जानता है? टू द बैंक, बैंक जानती है। ऑल द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, घर के सभी मेंबर जानते हैं। ऑन समवन हु हैज द सेम गुड्स, एक व्यक्ति जो गुड्स को रखता है वो। और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहां पर सी हो जाएगा, ओनली समवन हु हैज द सेम गुड्स। जो सेम सामान रखता है वही इसके बारे में जान सकता है, और कोई इसके बारे में नहीं जानता। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का कितना प्रतिशत न्यूनतम जूम कर सकता है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। देखिए, अगर हम राइटर की बात करें तो मिनिमम 20 होता है, मैक्सिमम जो होता है वो वहां पर आपका 600 पाया जाता है। कैल की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम जो होता है 400 होता है। और अगर हम इंप्रेस की बात करें तो मिनिमम 5 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 3000 तक जाता है। तो न्यूनतम जोम की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूनतम जोम जो है 5% होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन सी नाइलेट की सही वेबसाइट है? तो नाइलेट की जो मेन वेबसाइट है अगर हम उसकी बात करें, देखिए एक तो स्टूडेंट्स पर्पस के लिए बनाई गई है और एक मेन वेबसाइट की बात करें तो नाइलेट की जो मेन वेबसाइट है वो www.nilet.gov.in है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, www.nilet.gov.in। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवर्ती खाता क्या है? ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिट, एक निश्चित अमाउंट जमा किया जाता है। सम अमाउंट ऑफ सेविंग इन डिपॉजिट एवरी मंथ, कुछ अमाउंट जो हर महीने बैंक सेविंग के आधार पर जमा किया जाता है। इट्स लाइक ए सेविंग अकाउंट, ये एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर महीने आप एक अमाउंट जो सेविंग पर्पज के लिए डिपॉजिट करते हैं वो आवर्ती यानी रिकरिंग डिपॉजिट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनधन खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या होती है? तो जनधन खाता अगर आपको खोलना है तो उसकी न्यूनतम राशि जो होती है वो 0 होती है। आप 0 अमाउंट से उसके खाते को खोल सकते हैं। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, क्यूआर का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, तो उसको आप ध्यान से समझ के चलिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दूं आपको। क्यूआर का अगर हम बात करें तो क्विक रिस्पांस कोड इसका राइट आंसर होता है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्विक रिस्पांस कोड। इसके बाद इक्वल टू राउंड, ये क्वेश्चन पहले शॉर्ट फॉर्म में आता था मगर इस बार बड़े रूप में आया है।
34, -5। तो ये चीज मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूं कि जो -5 की वैल्यू है, यानी ये साफ सी बात है कि यूनिट की वैल्यू को राउंड ऑफ करता है। तो यहां पर अगर हम काउंट करते हैं 5 के लिए, तो हम राइट की तरफ काउंट करेंगे तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, यानी इसको राउंड ऑफ करने की बात कर रहा है 1 को। अब 1 के आगे की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां वैल्यू 1 है, 5 से छोटी है, इसलिए इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर ये -4 की बात करता तो यहां 7 पाया था, जो कि 5 से बड़ा होता है, इसलिए यहां राइट आंसर 20,000 हो जाता। फिलहाल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज क्या होती है। तो ब्लूटूथ की जो अधिकतम रेंज की हम बात करें तो वो आपकी 10 मीटर होती है या 30 फीट होती है। ब्लूटूथ में जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो 10 मीटर या 30 फीट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट आता है एक ईमेल में अधिकतम कितनी मात्रा में संग्रहण होता है। तो एक ईमेल में अगर संग्रहण की बात करें तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करके बताया गया। अटैचमेंट की जो लिमिट होती है वो 25 MB की होती है, तो अधिकतम एक ईमेल में जो डेटा संग्रहण कर सकते हैं वो 25 MB कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 25 MB का। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है और वो भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और लगभग दोनों में कंफ्यूजन क्रिएशन करने की बात की गई है, तो इसलिए उसको जरा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। आगे उस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इन्वॉल्व किया, जिसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं समझा सकूं और बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका, राइटर में फॉन्ट आकार को कम करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर राइटर में हम फॉन्ट साइज को कम करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ ब्रैकेट डाउन ओपन को यूज करते हैं कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए ब्रैकेट क्लोज को यूज करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गूगल ड्राइव। देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितनी मात्रा में संग्रहण होता है। अब देखिए 25 MB, 30 MB, 15 MB, 15 GB। तो इसका राइट आंसर जो होगा 15 GB हो जाएगा, क्योंकि गूगल ड्राइव में जो अधिकतम राशि जो संग्रहण की जाती है वो 15 GB तक कर सकते हैं, और लोग इसको उसी क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके 25 MB करके आ जाते हैं। क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है उसने भी, उसका नाम अनुराग है, उसने भी इस क्वेश्चन में गलती की। उसने 25 MB क्वेश्चन का आंसर किया, उसका तो मुझे क्वेश्चन भेजा और उन्होंने पूछा कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया उनको कि 25 GB जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, क्योंकि उनके ऑप्शन में 25 MB था, उसके बाद कई सारे 2 ऑप्शन भी GB के थे और 2 ऑप्शन MB के थे। तो ये चीज आने के इसका राइट आंसर जो होगा वो 15 GB होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आगे, ENIAC क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ए टाइप ऑफ प्रिंटर, एनी ऑफ दीज। तो यहां पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी पहली जनरेशन का कंप्यूटर का नाम ENIAC था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप यूटिलाइज करते हैं तो आप उस टाइम पर यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है आपको पता ही होगा क्या है। विड्रॉइंग मनी विद द हेल्प ऑफ आधार, आधार के द्वारा विड्रॉ कर सकता है पेमेंट को। कैन डिपॉजिट मनी थ्रू आधार, आधार के द्वारा जमा कर सकते हैं। कैन ट्रांसफर मनी थ्रू आधार, आप आधार के द्वारा मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, क्योंकि आप सारे काम AEPS मशीन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क की गति निम्न से किस में मापी जाती है। तो इसकी हार्ड डिस्क की अगर गति की बात करें तो ये RPM में नापी जाती है, इसका राइट आंसर यानी बी हो जाएगा, RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हटाए गए मेल को कितने दिनों में ट्रैश फोल्डर से बरामद किया सकता है या रिकवर किया सकता है। तो अगर आपने कोई भी मेल डिलीट कर दिया है, आपको पता है वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है या जंक फोल्डर में चला जाता है, उसको हम 30 डेज के अंदर ही रिकवर कर सकते हैं। इससे ज्यादा दिन वो वहां पर नहीं रुकता, ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइडेड मीडिया क्या है। देखिए अगर इंटरनेट मीडिया की हम बात करें तो उसमें 2 मीडिया पाए जाते हैं, पहला गाइडेड, दूसरा अनगाइडेड। तो अगर गाइडेड मीडिया की बात आ रही है तो गाइडेड मीडिया जो कि वायर के द्वारा लगाया जाता है, जिसमें गाइडेंस करना आसान होता है, जो वायर का कनेक्शन के द्वारा यूज होता है, वो एक गाइडेड मीडिया होता है। तो यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड बाय द वायर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो कंप्यूटर नेटवर्क आपके वायर के द्वारा कनेक्टेड किए जाते हैं वो एक गाइडेड मीडिया कहलाता है। और अनगाइडेड मीडिया, इसका एग्जांपल वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, ये एक अनगाइडेड मीडिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IPv4
का पता यानी आकार क्या होता है, पते का आकार क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पता है IPv4 जो होता है, देखिए बेसिकली 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, IPv4, IPv6 और मैक एड्रेस। इन तीनों में IPv4 का जो होता है 32 बिट का होता है जो कि 4 ऑक्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैक एड्रेस की साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो बेसिकली आपका 48 बिट्स का होता है और जो आपका IPv6 होता है वो 128 बिट्स का होता है। तो इसका राइट आंसर 32 बिट्स हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। तो ये है वो 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हैं, मार्च एग्जामिनेशन में आए हैं, और ये आशा करता हूं कि आगे के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इसलिए मैंने आपको इंप्रोवाइज करके आपके सामने रखे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।